आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। जोशीमठ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने लिया जायजा, मुख्यमंत्री को देख फूट फूट कर रोए लोग। जोशीमठ हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जो भूस्खलन के कारण धंस रहा है। इन दिनों हाल ही में हुए निर्माण कार्यों के चलते यहाँ के घरों में अचानक से दरारें आनी शुरू हो गई हैं और धरती में जगह जगह पानी निकल रहा है, जिसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही जोशीमठ मलारी चीन सीमा सड़क पर भी दरारें पड़ रही हैं। विस्थापित परिवारों को मकान के किराए के लिए मिलेंगे 4,000, सीएम राहत कोष से पैसा जारी। जोशीमठ में भूधसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान के किराए के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 6 माह तक के लिए इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है। जोशीमठ भूधसाव की वजह से बेघर हुए लोगों को सरकार 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगी। जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं आज सरकार ने पैसा जारी कर दिया। राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत बेघर हुए लोगों को किराए के मकान में रहने के लिए 4,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 6 माह तक मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की पीआईएल दाखिल। तो जोशीमठ भूधसाव को लेकर के जो ज्योतिष पीठ के सदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। उन्होंने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ज्योतिर्मठ भी इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भूधसाव से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। जमीन के नाम पर 80 लाख रुपए ठगी करने वाला अरेस्ट, 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी। तो उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के मामले पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके कारण ठगों का अब पुलिस से बचना भी मुश्किल हो रहा है। देहरादून पुलिस ने आज 7 जनवरी को एक ऐसे ही ठगी का खुलासा किया है, जहां जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर आरोपी ने पीड़ित व्यक्ति से 80 लाख रुपए की ठगी की थी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को मिला करण माहरा का साथ, समिति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उतर आए हैं। आज करण माहरा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां करण माहरा ने सरकार से जांच के लिए गठित कोटियां समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग को दिया सिल्वर मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2023 में रुद्रप्रयाग जिले ने सिल्वर मेडल जीता है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी को इसके लिए सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने इस बार 4 धाम यात्रा में प्लास्टिक उन्मूलन के लिए नई पहल की है। 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान, प्रियंका गांधी करेंगे शुभारंभ। तो कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो योजना शुरू करने जा रही है। इस अभियान को गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, पत्रकारों के लिए की कई घोषणाएं। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पत्रकारों के हितों के लिए कई घोषणाएं की। जोशीमठ मामले में कांग्रेस ने हाई पावर कमेटी का किया गठन। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर जोशीमठ खतरे की जद में है। पहाड़ी पर बसा जोशीमठ शहर धीरे धीरे नीचे जमीन में धंसा जा रहा है। यहाँ बने ज़्यादातर मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के हालातों पर नज़र रखने के लिए कांग्रेस ने हाई पावर कमेटी गठित की है। जोशीमठ के बाद अब नरेंद्र नगर के अटाली गांव में भी पड़ने लगी दरारें, दहशत में ग्रामीण। जोशीमठ में भूधसाव और मकानों में दरारों की समस्या अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के अटाली गांव के खेतों और मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं, जो समय के साथ साथ गहरी होती जा रही हैं। वहीं इन दरारों की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने सरकार से हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी, 10 गुना मुआवजा और 82 के समीप विस्थापन करने की मांग की है। उद्यान विभाग निदेशक हरमिंदर बजेवा के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस।
नैनीताल हाईकोर्ट में पिलखी मोटर मार्ग निर्माण कार्य और उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह वजेवा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पहले मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहायक अभियंता PWD घनसाली से 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा। दूसरे मामले में भी राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हल्द्वानी दौरा, आगामी चुनावों को लेकर की बैठक। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की। वहीं उन्होंने जोशीमठ भूधसाव को अकाल्पनिक बताया और कहा, सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का संविदाकर्मी ही निकला डाटा चोर, पुलिस ने किया 2 चोरियों का खुलासा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के रिसर्च के डाटा के साथ लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रिंस सैनी है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में रिसर्च सेंटर में ही संविदा पर तैनात था। प्रिंस ने लोन के कर्ज से निजात पाने के लिए सेंटर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। फाटो पर्यटन जोन में अवैध तरीके से एंट्री पर हरकत में आया वन महकमा, होगी कार्रवाई। तो रामनगर के फाटो पर्यटन जोन में अवैध तरीके से गाड़ियों की एंट्री पर वन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जबकि जिप्सी चालक को प्रतिबंधित करने पर उसने नाराजगी जाहिर की है। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से ठगी, पुलिस के फूले हाथ पैर। तो खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से ठगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। पुलिस विधायक से ठगी करने वाली महिला की तलाश में जुट गई है। महिला ने ठगी करने के बाद विधायक से संपर्क करना बंद कर दिया, जिसके बाद विधायक को ठगी होने का एहसास हुआ। पौड़ी के 40 परीक्षा केंद्रों में होगी पटवारी लेखपाल परीक्षा। एग्जाम सेंटर में धारा 144 लागू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पटवारी व लेखपाल परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले सख्त चेकिंग से गुजरना होगा। वहीं टिहरी में 23 सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी वकील ही आरोपियों को बचा रहे, अंकिता भंडारी के पिता ने लगाए बड़े आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित पिता वीरेंद्र भंडारी ने केस की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका कहना है कि सरकारी वकील ही आरोपियों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी हाईकोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी करने का आरोप वीरेंद्र भंडारी ने लगाया है। मंत्री गणेश जोशी के दौरे का दिखा असर, मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंची अपर सचिव स्वास्थ्य। पिछले साल के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था। मंत्री को चिकित्सालय में अनेक अव्यवस्थाएं मिली थी। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार को फोन कर व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा था। इसका असर दिख रहा है। अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय जाकर सारी चीज़ें खुद देखी और उचित कार्रवाई करने को कहा। देहरादून में मिली बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी नियो मेट्रो ट्रेन, स्टेशनों के नाम हुए घोषित। तो देहरादून ऋषिकेश नियो मेट्रो प्रोजेक्ट की कवायद तेज हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक चला तो देहरादून ऋषिकेश के लोगों का सफ़र आसान होने वाला है। दोनों शहरों के लिए नियो मेट्रो प्रोजेक्ट काफ़ी अहम है, जिससे दोनों ही शहरों में पर्यटन की गतिविधियों को पंख लगेंगे। सिगरेट जलाने के लिए नहीं दी माचिस तो तमंचा निकाला, दोबारा आने पर लाइटर तैयार रखने को कहा। हल्द्वानी में एक मेडिकल स्टोर सेल्समैन से दबंगों ने पहले तो सिगरेट जलाने के लिए माचिस और लाइटर मांगा। ना देने पर दबंगों ने मेडिकल स्टोर के काउंटर पर तमंचा रख दिया। इससे दुकान में काम कर रहे लोगों के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, दबंग दोबारा आने पर माचिस और लाइटर तैयार रखने की बात कह गए। पीएम मोदी की मां की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जित, छोटे भाई पंकज मोदी ने निभाई परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी मां हीराबेन की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने हरिद्वार गंगा घाट पर पूरे विधि विधान से पूजा की और मां की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। गौरतलब है कि पिछले साल 30 दिसंबर को पीएम मोदी की मां का निधन अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। उत्तराखंड पेपर लीक केस, ब्लैकलिस्ट होने के डर से सामने नहीं आ रहे अभ्यर्थी, अब ऐसे चलेगा नकलचियों का पता।
परीक्षाओं में ब्लैकलिस्ट होने के डर से नकल करने वाले अभ्यर्थी अब एसटीएफ से संपर्क करने से बच रहे हैं। ऐसे में एसटीएफ पहले पकड़ में आए अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर से नकलची अभ्यर्थियों का पता लगा रही है। अब तक 135 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। एसटीएफ ने मई 2022 में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच शुरू की थी, जिसमें 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे पता चला था कि इन्होंने सैकड़ों अभ्यर्थियों को हल किया हुआ पेपर मुहैया कराया था। एसटीएफ ने नकल करने वाले अभ्यर्थियों से अपील की थी कि वे खुद सामने आ जाएं। एसटीएफ ने उन्हें कानून के हिसाब से मदद का आश्वासन भी दिया था। इस पर कई अभ्यर्थियों ने एसटीएफ से संपर्क किया और जांच आगे बढ़ी।